की शुरुआत करेंगे बड़ी खास खबर के साथ। निखत अंसारी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस सम्मानित हुई है। आपको बता दें कि एसपी समेत 4 पुलिस कर्मी सम्मानित हुए हैं। डीजीपी श्याम देव सिंह ने इन पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो निखत अंसारी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को सम्मानित किया गया है। एसपी समेत 4 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। डीजीपी श्याम देव सिंह ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि जो निखत अंसारी वाला मामला था, निखत अंसारी लगातार अपने पति अब्बास अंसारी से चोरी छिपे जेल में मिलने के लिए जाती थी और ऐसे में पुलिस प्रशासन की इस पर पैनी नजर थी। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार निखत अंसारी पर नजर रख रहा था। जेल में चोरी छिपे निखत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने जाती थी और घंटों घंटों तक बातचीत करती थी, मुलाकात करती थी। आपको बता दें जो ये तस्वीरें हैं ये पुलिस प्रशासन की नजर पर आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है, एक्शन लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इन पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ आसिफ ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, निखत अंसारी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि पूरा मामला चित्रकूट जेल का है, जहां पर मऊ विधायक अब्बास अंसारी बंद हैं, जिन्हें जो है जेल में रखा गया है। उनसे मिलने उनकी पत्नी निकाहत अंसारी पहुंची थी। आरोप है कि निकाहत अंसारी जेल कर्मियों को मिलाकर अब्बास अंसारी के साथ गुप्त मीटिंग करती थी और यह भी आरोप है कि वह उनके मोबाइल से, निकाहत अंसारी के मोबाइल से लोगों को धमकाया भी जाता था। इसकी सूचना जो है किसी तरह पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को हुई, जिनके द्वारा छापेमारी की गई और निकाहत अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल, नकदी और ज्वेलरी बरामद हुआ। और पुलिस ने चित्रकूट पुलिस का बयान आया कि निकाहत अंसारी के पास आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने निकाहत अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि जो उनके निकाहत अंसारी के परिजन हैं, अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी है, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि निकाहत अंसारी मुलाकात करने पहुंची थी चित्रकूट जेल अपने पति से और वह बाहर निकल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने साजिश के साथ गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और निकाहत अंसारी के देवर उमर अंसारी ने यह भी आरोप लगाया है कि आखिर उन्होंने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि आखिर जेल में आपत्तिजनक वस्तुएं कैसे ले जाई जा सकती है, क्योंकि चेकिंग होती है, जेल मैनुअल होता है, उसी के तहत कोई भी व्यक्ति मुलाकात के लिए जेल में प्रवेश कर पाता है। लेकिन इन सबसे इतर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट समेत उनकी टीम ने छापेमारी कर निकाहत अंसारी को गिरफ्तार करने का दावा किया और उन पर गंभीर आरोप भी मढ़े हैं। फिलहाल आज डीजीपी डीएस चौहान ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, दोषियों और जेल चौकी प्रभारी श्यामदेव सिंह को सम्मानित किया है और यह सम्मान पाकर जो अधिकारी हैं काफी खुश हैं। हालांकि जिस तरह से जेल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध पाई, उस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लेकिन इसका बता दें कि जिस तरह जेलों में हत्याएं हो रही है, मादक पदार्थ बिक रहे, इससे कहीं न कहीं जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यह कोई नया मामला नहीं है चित्रकूट जेल का। इसके पहले बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी और पुलिस को पिस्टल समेत कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई थी। मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया था, लेकिन जिस तरह से जेलों की सुरक्षा का दावा किया जाता है वह कहीं न कहीं धराशायी हो जाता है जेल के भीतर, क्योंकि जिस तरह से अवैध असलहे, मादक पदार्थ और गैंगस्टर जेल को ऐशगाह बना लिए हैं, उससे कहीं न कहीं जेल प्रशासन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से निकाहत अंसारी पर आरोप लगे हैं कि निकाहत अंसारी ने जेल कर्मियों को मिलाकर गुपचुप तरीके से मुलाकात करती थी, इसका भंडाफोड़ हुआ। तो ऐसे में जेल प्रशासन की भूमिका भी काफी बेहद सनसनीखेज है। जिस तरह से डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया, वहीं जेल अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें भी जेल भेजने की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जेल के अंदर
जो अयसगाह बना है अपराधियों के लिए, उस पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है जी इसका। जी, ऐसे में लगातार निखत अंसारी यहाँ पर अपने पति से मिलती रही और ऐसे में पुलिस को भनक तक नहीं लगी आखिरकार, लेकिन उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार योगी सरकार यहाँ पर एक्शन मोड पर नजर आती है, लगातार सख्त नजर आती है, उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने क्यों आते हैं? आखिर क्यों निखत अंसारी पुलिस की नाक के नीचे से यहाँ पर लगातार अपने पति से मिलते रही? आखिर ऐसा क्यों है? क्या इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की, जेल अधीक्षक की किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि यह एक बेहद गंभीर मामला है निखत अंसारी और अब्बास अंसारी की मुलाकात का। अगर आरोप को सही माने तो जिस तरह से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है, मोबाइल फोन बरामद हुए, इससे कहीं न कहीं जेल प्रशासन की मिलीभगत भी मानी जाती है। और जिस तरह से अगर बात करें यूपी की अन्य जेलों की, तो आजमगढ़ जेल हो या बागपत जेल हो, यहाँ पर कई खूंखार अपराधी बंद हैं। इसके पहले भी जेल के भीतर अवैध असलहा, रुपया, दारू और मांस भी बरामद किया जा चुका है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कई जिलों की जेल से वीडियो वायरल होता है, तब जाकर पुलिस जाकर जागती है और कार्रवाई करती है। नजीर एक बानगी अगर माने तो बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी जाती है और हत्या उसकी पिस्टल से की जाती है, उसे गोली से भून दिया जाता है। तो आखिर सवाल यह खड़ा होता है कि बागपत जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पिस्टल कैसे पहुंची? गैंगस्टर सुनील लाठी जो था, उसने हत्या कर दी थी, उसके पास पिस्टल कैसे बरामद हुई? तो अगर कई घटनाओं की वानगी माने तो जेल परिसर में जो आपत्तिजनक वस्तुएं जेल कर्मियों की मिलीभगत से जाते रहते हैं और जिसका भरपूर फायदा गैंगस्टर उठाते रहते हैं। और सूत्रों का यह भी दावा है कि जेल के भीतर चाहे जो भी कुछ जिलों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में अपराधी मोबाइल भी चलाते हैं, जिसके एवज में वह जेल कर्मियों को मोटी रकम भी देते हैं। और यही वजह रहती है कि जेल के भीतर मोबाइल फोन, आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होती रहती हैं, पहुंचती रहती हैं। तो जिस तरह से निकाहत अंसारी के मामले को अगर देखा जाए तो जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा, बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत से मोबाइल पहुंचना बेहद टेढ़ी खीर है जी इसका। जी आसिफ, लगातार जो ये मामले हैं, ये मामले तो खाना पूर्ति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को या जेल अधीक्षक को पैसे देते रहो तो वो लगातार सामान को भी अंदर जाने देंगे। जिस दिन पैसा बंद हुआ ये सब बंद हो जाएगा। हालांकि मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो निखत अंसारी है उनको किस जेल में डाला गया है? और जो जानकारी मिल रही थी कि जो अब्बास अंसारी है उनको जेल से शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, तो अब तक क्या शिफ्ट कर दिया गया है उन्हें? जी बिल्कुल, इसका बता दूं कि मामला हाईलाइट होने के बाद एसपी चित्रकूट की छापेमारी के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। निकाहत अंसारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और यहाँ तक कि जेल कर्मियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। लेकिन जिस तरह से ऐसे मामले जेलों के भीतर से आते रहते हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो तो निकाहत अंसारी जैसे प्रकरण सामने ना आए, लेकिन जेल कर्मियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई, उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई तक ही सीमित रखा जाता है और उन्हें दूसरी जेलों का चार्ज दे दिया जाता है। ऐसे में जो जेल कर्मी है, भूतपूर्व जेल कर्मी है, जेल अधीक्षक है, इनका मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे में इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर बात करें अब्बास अंसारी की दूसरी जेल में शिफ्ट करने की, तो मामले का भंडाफोड़ होने के बाद अब कागजी कार्रवाई की जा रही है। अभी यह माना जा रहा है कि जल्द ही अब्बास अंसारी को दूसरे किसी हाईटेक जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसकी तैयारी जो है शासन स्तर से की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे जो जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर चिन्ह न लगे जी इसका। जी आसिफ, जो निखत अंसारी है इन पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है?
जी बिल्कुल, इसका निकात अंसारी के खिलाफ जेल के भीतर आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उनको रिमांड पर भी 5 दिन की रिमांड पर लिया जा चुका है। उन्हें जेल भी भेजा गया है और उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल में रखा गया है। और साथ ही साथ जो अन्य जेल कर्मी है उनकी भूमिका पर भी जांच चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जेल के भीतर मोबाइल ले जाना, फिलहाल जेल के भीतर मोबाइल से बड़ी जो है आपत्तिजनक वस्तुएं अक्सर प्रदेश की जेलों से बरामद होते रहते हैं। पिस्टल बरामद होता है, शराब की बोतलें बरामद होती हैं और साथ ही साथ जो खुखार अपराधी है उनके ऐशगाह की सारी सामान बरामद होती है। इस पर भी अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी जेल आनंद प्रकाश को कठोर से कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया और साथ ही साथ जेलों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। जी इसका जी आसिफ, जो ये निखत अंसारी है, निखत अंसारी की गिरफ्तारी के बाद क्या सपा के किसी कार्यकर्ता, सपा के किसी नेता की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी बिल्कुल, अब्बास अंसारी की पत्नी निकाहत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अगर बात करें तो यह एक आपराधिक और षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बात करें समाजवादी पार्टी की या सुभाषपा की, तो उनकी तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ है। लेकिन अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी ने मीडिया कर्मियों के पास मैसेज भेजा और उनकी अब्बास की पत्नी निकाहत को बेकसूर बताया है। जो मैसेज मीडिया कर्मियों के पास, मीडिया के पास भेजा गया, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी भाभी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है। निकाहत अंसारी जेल से अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के बाद जेल परिसर से बाहर निकल चुकी थी, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। और यह गिरफ्तारी इसलिए निकाहत की गई है कि निकाहत अंसारी ही अब्बास अंसारी की सारी मुकदमों की पैरवी कर रही थी। जेल में बंद अब्बास अंसारी को छुड़ाने के लिए निकाहत अंसारी लगातार पैरवी कर रही थी। उनकी पैरवी बंद करने के लिए निकाहत अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वही अगर चित्रकूट पुलिस अधीक्षक की माने तो निकाहत अंसारी आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ, मोबाइल के साथ और नकदी के साथ गिरफ्तार की जा चुकी है, जिन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा है। जी इसका आसिफ, लगातार ये मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब्बास अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सपा का क्या कुछ रुक है इस पूरे मामले पर, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या इस पूरे मामले का असर सपा पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसका बता दें कि जिस तरह से अब्बास अंसारी का मामला आया हुआ है, इसके पहले आजम खान का भी मामला चला। आजम खान कई महीने जेल में बंद रहे, उनके साथ उनके बेटा और पत्नी भी जेल की हवा खा चुके हैं। और इसके साथ साथ अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी जेल में बंद हैं और अब्बास अंसारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। अगर बात करें सपा समाजवादी पार्टी की या राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाओं की, तो अभी फिलहाल इस मामले में किसी भी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अब्बास अंसारी को लेकर, निकाहत अंसारी को लेकर। तो ऐसे में 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए भी जो मुस्लिम समुदाय का तबका है वह देख रहा है कि आखिर सपा और सुभाषपा क्यों चुप्पे साधी हुई है, क्योंकि आजम खान के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरी तरह से जो है नकार दिए जा चुके हैं मुस्लिमों की नजर में। अब यहाँ पर अब्बास अंसारी का जो मामला सामने आया है, इस पर भी चुप्पी कहीं न कहीं 2024 के चुनाव में सपा और सुभाषपा को भारी पड़ सकती है। मुस्लिम समाज के लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि जिस तरह से जो आपराधिक मामला है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में कोई राजनीतिक नेता या कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को माफिया डॉन माना जाता है, अंडरवर्ल्ड
गैंग का जो है मुखिया माना जाता है। तो कहीं न कहीं जो है मुख्तार अंसारी के परिवार का आपराधिक इतिहास को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधी हुई हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी के जो पूर्वज थे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनका देश की आजादी में अहम योगदान भी था। लेकिन मुख्तार अंसारी के बाद जो है जो इज्जत थी वह पूरी तरह से डूबती चली जा रही है और आपराधिक मामलों के दर्ज होने की वजह से अब लोग इन्हें दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिए। हालांकि इस कार्रवाई की जद में जो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो सांसद गाजीपुर हैं बसपा पार्टी से, उन पर भी यूपी सरकार का डंडा चल चुका है। उनका राजधानी लखनऊ स्थित जो आवास था पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लगातार अंसारी बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और योगी सरकार कोई भी मौका अंसारी बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है मौका गंवाना नहीं चाहती। हालांकि आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद कार्रवाई भी लाजमी है, क्योंकि जो गैंगस्टर है, माफिया है और डॉन है, उन पर योगी सरकार पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर भी चलवा रही है और घरों को भी गिरवा रही है। जी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उठाती भी नजर आएगी? जी बिल्कुल, इसका जिस तरह से जो बीता विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो है बुलडोजर के बल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई बुलडोजर के दम पर। तो कहीं न कहीं अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, जो शिकंजा कस रहा है, उससे आम जन में काफी राहत भी महसूस हो रही, क्योंकि अपराधी समाज विरोधी होता है, समाज के लोगों को परेशान करता है, हत्या की वारदातें अंजाम देता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है बड़े माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से जो जनता का जुड़ाव है वह सरकार के प्रति और भी बढ़ जाता है, लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इनके खिलाफ राष्ट्रपा और गैंगस्टर लगाया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं इसका फायदा 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होना भी जरूरी है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। एक तरफ कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अफसर है उन्हें चार्ज मिल जाता है। तो ऐसे में भ्रष्ट अफसरों पर भी गैंगस्टर और गंभीर मुकदमों के तहत कार्रवाई हो, तब कहीं जाकर आईने की तरह तस्वीर साफ होगी और लोगों का और भी विश्वास बढ़ेगा। जी आसिफ, अगर बात करें अब्बास अंसारी की या फिर मुख्तार अंसारी की या सपा की किसी भी नेता की, तमाम नेता जेल की हवा खाकर आ चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात तो यही होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना वर्चस्व लहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।